हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक बार फिर आ गई हूँ अपने उस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपके लाइफ में आपको की ओर। तो यह कहानी है एक लड़के की जो अपने पिता की मौत के बाद अपने घर से बाहर दरवाजे पर एकदम जोर जोर से रो रहा था। अपने छाती पीट कर जोर जोर से रो रहा था। तो उसे जोर जोर से रोता हुआ देखकर वहां से गुजर रहे थे एक महात्मा। तो उस महात्मा ने पूछा कि अरे, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तो वो लड़का अपने भाग्य को कोस रहा था कि मैंने अपने पिता की संपत्ति को यूं ही लुटा दी, सहेज कर नहीं रखा, लुटा दी। और बहुत छाती पीट पीट कर रो रहा था, अब मेरा क्या होगा, मैं दुखी रहूँगा। मतलब इसी तरह से बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो महात्मा ने कहा कि सुनो, तुम अपने भाग को ला सकते हो। तुम्हारा भाग तुमसे रूठकर बहुत दूर जा चुका है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे मनाकर ला सकते हो। तो उस लड़के को लगता है कि ये महात्मा कैसी बात कर रहा है, कोई भाग आदमी है या फिर कोई है जो मैं उसे मना कर ले आऊं। तो उस महात्मा के बात को वो लड़का इग्नोर कर देता है और वो महात्मा को जाने के लिए कह देता है। महात्मा चले जाते हैं। जब वो लड़का रात में सोता है तो वो अपने सपने में देखता है कि एक आदमी है जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ा है। और वो जो मतलब दिन में वो लड़का कोस रहा था एकदम जोर जोर से छाती पीट कर, उसी तरह वो आदमी अब उसे कोस रहा है, उस लड़के को। और जोर से उस पहाड़ से उसके छाती पे कूदा, जिससे वो लड़का एकदम डर गया और उसकी नींद खुल गई। अब वो लड़का सोचने लगा कि सच में भाग्य तो होता है और वह एक आदमी है। तो वो लड़का सोचने लगता है कि भाग्य तो है और वो एक आदमी है और मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे फिर से वापस लाना पड़ेगा। वो लड़का सुबह उठता है और उठकर वो मतलब भाग्य को खोजने के लिए यात्रा पे निकल जाता है। जाते जाते वह उस पहाड़ पे जाता है और वहां से देखता है तो उसे एक सचमुच आदमी पहाड़ की सबसे लंबी चोटी पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लड़का समझ जाता है कि यही भाग्य है और इसे ही मुझे वापस लाना है। तो वो उस पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करता है। पहाड़ की जो सबसे छोटी चोटी थी उस पे एक शेर बैठा था। वो शेर को देखकर लड़का तो उससे बच बचा कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेर उसे देख लेता है। लेकिन शेर उसे बुलाता है कि अरे अरे, तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हारा शिकार बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मैं कमज़ोर हो चुका हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, जिसके कारण मैं शिकार नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा कोई शिकार नहीं करूँगा। तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि मेरा भाग मुझसे रूठ कर वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जाके खड़ा है। मैं उसी को वापस लाने जा रहा हूँ। तो शेर कहता है कि ठीक है, जब तुम जाना ना तो अपने भाग्य से कहना मेरे बीमारी का इलाज पूछ के लाना, तो उसके बदले में मैं तुम्हें मन चाहा इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि ठीक है। लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झरना दिखता है और झरना के नीचे एक हरा भरा फलों का बागीचा था। लड़का को तो भूख लगी थी, तो लड़का सोचा थोड़ी देर रुक कर मैं कुछ खा लेता हूँ। तो लड़का क्या करता है कि वहां से हाथ मुंह झरने से हाथ मुंह धोता है और फल को तोड़ता है और खा लेता है। जैसे ही वो फल को तोड़ता है और खाता है तो वो वहीं पे थूक देता है। वह फल इतना कड़वा था कि वो खा ही नहीं पाया। उधर से उसका मालिक, जो उस फल वाले बागीचे का मालिक था, उधर से आता है और वो कहता है ऐसा ही होता है, जो इस फल को खाता है वो थूक देता है। इस फल में का इस सारे बागीचे के फल इतने कड़वे हैं कि कोई इसे खा ही नहीं सकता। तो वह मालिक पूछता है कि अच्छा तुम बताओ, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मेरा भाग मुझसे रूठ गया है और वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे है, मैं उसी को वापस लाने जा रहा हूँ। तो वह मालिक कहता है उस बागीचे का कि ठीक है, जा तो रहे हो तो मेरा भी एक सवाल
अपने भाग से पूछते आना कि मेरे बागीचे का फल इतना कड़वा क्यों है। अगर इस सवाल का जवाब तुम पूछ कर आते हो तो मैं तुझे इसके बदले में इनाम दूंगा। लड़का खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये भी इनाम देगा। और कहता है ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। उस महल के अंदर लड़का तो थका हुआ था, तो सोचा चलो महल के अंदर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो महल के अंदर जैसे ही वो लड़का जाता है उसे एक सुंदर सी कन्या दिखती है, लेकिन वो सुंदर सी कन्या अत्यंत दुखी थी। तो लड़का उसे पूछता है कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपके पास तो इतनी सुंदर महल है, नौकर चाकर सब है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं। तो वह कन्या कहती है कि पता नहीं, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं एक वहीं पास के गांव से आया हूँ और मेरा जो भाग है मुझसे रूठ गया है और वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बैठा है, मैं उसे वापस लाने जा रही हूँ। तो वो कन्या कहती है कि जा रहे हो तो मेरे लिए अपने। तो वो लड़की कहती है कि मेरा सवाल का भी जवाब अपने भाग से लेते आना कि आखिर मैं खुश कब होंगी। तो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो फाइनली अपने भाग के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे देखता है कि सचमुच एक आदमी वहाँ पे रहता है और वो सचमुच का भाग है। तो वह कहता है कि वह भाग जो है पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लड़का कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, आप मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गए हैं तो आपको मैं लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए। तो भाग्य कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तो लड़का कहता है ठीक है, आप मेरे पीछे ही आ जाओ, पर आना ज़रूर। तो वो भाग जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। वो लड़का चल देता है। जैसे जाता है तो सबसे पहले उस महल में जाता है और महल के उस लड़की को उसके सवाल का जवाब दे देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ा और दूर चलता है तो वह उस बागीचे का मालिक से मिलता है और उसे भी उसके सवालों का जवाब दे देता है। लास्ट में वो पहुँचता है उस शेर के पास जो उसका इंतजार कर रहा था। तो शेर पूछता है कि मिल आए अपने भाग से। तो लड़का कहता है हाँ, उसने बोला है कि मेरे भाग ने बोला कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो शेर कहता है कि और किससे मिले। तो वो लड़का कहता है कि आपसे मिलने के बाद दो और जन मिले जिनका सवालों का जवाब मैं देकर आया हूँ। तो शेर उसे पूछता है कि किन से। तो लड़का बताता है कि जैसे ही आपसे उस पहाड़ के थोड़ी ही दूर में एक सुंदर सा महल था जिसमें एक सुंदर सी कन्या रहती थी। उसने भी वो अत्यंत दुखी रहती थी, उसने सवाल का जवाब पूछने के लिए कहा था। तो शेर कहता है कि ठीक, उसका सवाल का जवाब क्या था, पूछ के आए। तो लड़का कहता है हाँ, मैंने पूछा और उसका सवाल का जवाब था कि जिस दिन वह कन्या अपने मन चाहा लड़के से शादी कर लेगी उस दिन उसका दुख खत्म हो जाएगा। तो शेर ने कहा तो उस कन्या ने तुम्हें इनाम में दिया कुछ। तो वह लड़का बोला कि हाँ, बोला ना। उस कन्या ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो और बदले में तुम ये सुंदर सा महल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन मैं उसे छोड़कर चला आया। फिर दूसरी तरफ आया तो वो झरने के पास जो फलों का मालिक था, बागीचे का मालिक, उसने मुझसे कहा कि उसके सवालों का जवाब दिया। उसके झरने के पास बहुत सारा सोना गड़ा था, जिस दिन वो सोने को निकाल लेगा उस दिन उसका फल, बागीचे का फल मीठा हो जाएगा। तो उसके मालिक ने कहा कि रुको, मैं सोना निकाल देता हूँ, तुम लेते जाना। लेकिन मैं उसे भी छोड़कर चला आया। तो शेर ने कहा कि वाह,
अच्छा बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो? तो लड़के ने कहा, हाँ लाया हूँ ना। उसने कहा कि जिस दिन तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी का सर खा लोगे, उस दिन तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। तो शेर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उस लड़के का सर का दो आधा कर दिया और वो खा गया। तो कहानी का सार यह है कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं चलना चाहिए। क्या पता भाग आपके भरोसे बैठा हो। जैसे वो लड़का को सब सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वह भाग पे डिपेंड हो गया कि भाग तो मेरे पीछे आ ही रहा है, मुझे बातों पर ध्यान नहीं दे। भाग उससे क्या बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन वो तो भाग को वहीं पे छोड़ दिया, उस महल को भी छोड़ दिया, उस सोने को भी छोड़ दिया और आकर यहाँ पे बेवकूफ़ी कर बैठा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने कर्म को करते जाना चाहिए। जो आगे में आए उसे करते जाना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम आगे का काम छोड़ते हैं तो बाद में पछताना ही पड़ता है। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड बाय, टेक केयर।